नमस्कार, नमस्कार मंडळी, वेलकम टू माय चैनल आवारा पुणेकर। मैं हूँ अश्विन। बहुत दिनों के बाद कोई वीडियो आ रहा है अपने चैनल पे और उसका रीज़न ये है कि कल मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था छावा। बचपन से मैंने ये जब से छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सुना था, तब से मुझे लगा था कि इनके बारे में कहीं तो बात होनी चाहिए, इनकी स्टोरी कहीं तो हमें देखने मिलनी चाहिए। और मैं ऑलवेज़ सोचता था कि कहीं ये मूवी बनी तो हिंदी में बने और बॉलीवुड में अच्छी तरह से इसे प्रेज़ेंट किया जाए। फाइनली इस मूवी को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया। हालांकि बहुत सारी स्टोरीज दिखी जा सकती थी, दिखाई जा सकती थी, बट ऑब्वियसली 3 घंटे में आपको पिक्चर दिखानी है तो इतना सब कुछ नहीं दिखा सकते वो लोग। और ऑब्वियसली मैंने अभी एक्सपीरियंस किया खुद। अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके पहले बहुत प्रिपरेशन कर रहा था कि उनके बचपन की स्टोरी दिखाओ, मतलब बताओ, उनके जो भी अचीवमेंट्स है वो बताओ, उनके जो भी स्टोरीज है उनको कलेक्ट कर रहा था। कलेक्ट करते 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 मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया। मैंने सोचा कि भाई क्या क्या बताऊँ अभी और कितने वक्त में बताऊँ। अगर मैं बताने बैठूंगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट वे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही बोल दूंगा रॉ तरीके से, जो होगा देखेंगे। मतलब स्टोरी जितनी मैंने बचपन से सुनी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। सो बने रहिए। छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी या फिर जो भी है वो मेरे साथ कैसे इंट्रोड्यूस हुई, ये मैं आपको बताऊंगा। तो स्कूल में ऑब्वियसली मैं पुणे में रहता हूँ और मेरी पढ़ाई मराठी मीडियम में हुई है। मी मराठी मीडियममध्ये शिकलो आहे, खूप चांगली मराठी मला बोलता येते। तो फोर्थ स्टैंडर्ड में मराठी मीडियम में बच्चों को फोर्थ स्टैंडर्ड में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक हिस्ट्री बुक था। पूरा हिस्ट्री का सब्जेक्ट में एक पूरा विषय था छत्रपति शिवाजी महाराज, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो अपब्रिंगिंग थी उसको लेकर उनका करियर और पूरा जो भी उनका ग्राफ है पूरा उस बुक में वो पूरा कलेक्टेड था। और उसी के थ्रू वो पूरा हिस्ट्री सब्जेक्ट हमें कवर किया गया था। तो वो बुक इतना खूबसूरत था कि उसे मैंने शायद अगले 5-6 साल तक मेरे पास वैसे ही रखा था। उसे मैंने कहीं भी नहीं बेचा। वो बहुत सालों तक मेरे पास थी वो बुक। और उस बुक को मैं कभी भी ऐसे पढ़ लेता क्योंकि वो स्टोरीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत पसंद आती थी। तो उसके बाद फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में आई थिंक, जितना मैं याद कर सकता हूँ, उस वक्त उस हिस्ट्री बुक्स में मुग़लों की स्टोरी स्टार्ट हुई, जहाँ पे मुग़लों की जो हायरार्की है, जो उनकी जनरेशन है, वो पूरी दिखाई गई कि बाबर के बाद कौन से राजा थे, उसके बाद कौन सा राजा था, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, वो जो भी है हायरार्की, शाहजहां, औरंगज़ेब, वो सब एक एक चैप्टर में या फिर एक एक पेजेस में उन सब की स्टोरीज कवर की गई थी। तो औरंगज़ेब की एक तस्वीर थी और हम लोग मतलब उस बुक में एक तस्वीर थी औरंगज़ेब की हर एक राजा के साथ। मुग़लों की स्टोरी होने की वजह से वहाँ पे आखिरी में उसकी तस्वीर थी। और सडनली हम स्कूल में ऐसे ही बैठे थे, लेक्चर नहीं था, तो जो भी गोंधल होना है, गोंधल मीन्स केओस होना है स्कूल में बच्चों का, वो चल रहा था। तो मेरे आसपास ही एक लड़का बैठा था, उसने सडनली, कैंची थी उसके हाथ में, कुछ तो हम कर रहे थे, एक्टिविटीज़ भी चल रही थी उस वक्त, आर्टिस्टिक समथिंग। तो उसने कैरी की थी कैंची, छोटी सी तो उसमें उसने औरंगज़ेब की फ़ोटो ऐसे ही कैंची से लाइन मारी और पीस पीस करके काट डाली। मैं बोला भाई तू क्या कर रहा है, किताब क्यों फाड़ रहा है और उसकी फ़ोटो क्यों फाड़ रहा है, औरंगज़ेब की, इतने सारे राजा गए, औरंगज़ेब की क्यों फाड़ रहा है भाई। मैंने तो जितना पढ़ा, औरंगज़ेब तो मतलब शिवाजी महाराज ने तो औरंगज़ेब को बहुत अच्छी तरह से हराया था, तो इतना क्यों गुस्सा है भाई तुझे, मतलब किताब क्यों फाड़ रहा है। मुझे ये था, मुझे औरंगज़ेब के बारे में उस टाइम छत्रपति शिवाजी महाराज की साइड की स्टोरी मुझे पूरी पता थी। लेकिन जब उसने मुझे बताया रीज़न 6-7 स्टैंडर्ड में, तब तक मुझे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कुछ नहीं पता था, एक्सेप्ट वो मैंने एक इमेज देखी थी जो फेमस है बहुत, जिसमें छत्रपति संभाजी महाराज एक शेर का जबड़ा फाड़ रहे हैं। तो वही मैंने देखा था और उतना ही मुझे पता था। मैंने बस सुना था कि वो बहुत ताकतवर थे और बहुत अच्छे छत्रपति थे, छत्रपति संभाजी शिवाजी महाराज के बाद। तब उसने मुझे बताया कि ये जो अभी मैं टुकड़े कर रहा हूँ, इसने इसी तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज की जो शरीर था उसके टुकड़े टुकड़े किए थे। तो उस वक्त मुझे ये पहली बार सुन रहा, तो मैं बोला क्या बात कर रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है। तो उसने बोला भाई बहुत ऐसे ऐसे है, ये हुआ था जो अभी आप मूवी में देख रहे हो उसी तरीके से। तो उसने मुझे सब कुछ बताया और फिर मुझे लगा कि यार बहुत क्यूरियस हुआ कि मतलब इनकी क्या स्टोरी है फिर। और जब मैं धीरे धीरे करके जानने लगा तब मुझे पता चला कि विद्वान थे, मतलब 9 साल की उम्र में
आगरा में जाकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ आगरा में जाकर, जो हम बात करते रहते हैं ब्लॉग्स में कि पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को 23 किले देने पड़े थे और औरंगजेब और मिर्ज़ा राजा जयसिंह की सिफारिश थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमें मिलने आए आगरा में। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज गए थे, उनके साथ छत्रपति जो युवराज थे उस वक्त संभाजी महाराज, वो उनके साथ 9 साल की उम्र में उनके साथ आगरा चले गए थे। जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को और संभाजी महाराज को कैद किया था। उस वक्त 9 साल के बच्चा, आप इमेजिन कर सकते हो कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मतलब औरंगजेब को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से निकल आए थे। मिठाई के पेटियों में बैठकर बाहर आए थे और उसके थ्रू जब बाहर आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने बेटे की और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए छत्रपति संभाजी महाराज को वहीं पर रखना पड़ा, किसी गांव में छुपा कर। और खुद उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वापस मराठा साम्राज्य में रायगढ़ में आए। तो रायगढ़ में आने के बाद औरंगजेब को ये कन्फर्मेशन मिले कि उनका बेटा मर चुका है, ताकि वो जो आगरा में ढूंढना शुरू कर रहा था बाप बेटों की जोड़ी को, कि यहाँ पे साधु का वेश बनाकर ये सब दोनों बाप बेटे घूम रहे, तो उनको ढूंढो और ढूंढते तो गिरफ्तार करो और लेकर आओ। ये सब जो शोध ढूंढा ढूंढी चल रही थी औरंगजेब की, उसे रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक युक्ति लड़ाई, जिसमें रायगढ़ आने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले ये घोषणा की कि छत्रपति संभाजी महाराज नहीं रहे, वो उनकी मृत्यु हो गई है। और इसका शोक पूरा मराठा साम्राज्य मना रहा था थोड़े दिनों तक, और उन्होंने झूठी अंतिम विधि भी उनकी कर दी, जिसके थ्रू औरंगजेब को ये कन्फर्मेशन मिले कि छत्रपति संभाजी महाराज अभी नहीं रहे, जो 9 साल का बच्चा है। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज 9 साल की उम्र में आगरा में रहकर किसी ब्राह्मण के घर उन्होंने अपनी जो भी ज्ञान लेना था ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने संस्कृत सीखी। और आई थिंक जितना मुझे पता है, याद है 13 या 14 ईयर जब उनका हुआ, साल के जब वो हुए, तब उन्होंने पहला ग्रंथ लिखा था बुद्ध भूषण। और इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति 14 साल की उम्र में ही उन्होंने इतने सब अचीव किया था। उनको 16 लैंग्वेजेस बोलने आती थी, इंक्लूडिंग इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, पर्शियन, कन्नड़ा, आई थिंक जितना मैंने सुना है फ्रेंच भी थोड़ी बहुत आती थी, और मराठी हिंदी तो ऑब्वियसली उनको आती थी। इसके अलावा टोटल 16 लैंग्वेजेस वो बोलते थे। जैसे कि आप मूवी में देख सकते हो, छावा मूवी में राज्याभिषेक सिंह के वक्त एक ब्रिटिश अधिकारी वहाँ पे आता है और उनको आई होप रायगढ़ इज वेलकमिंग यू समथिंग, ऐसे कुछ सेंटेंस है जो मुझे बोलने नहीं आ रहा, लेकिन उस वक्त छत्रपति संभाजी महाराज ने वो उतने फ्लुएंटली उनके साथ कम्युनिकेट किया था। तो ये सारे अचीवमेंट थी। और ऐसा राजा था कि ऐसे छत्रपति थे कि जिन्होंने 127 वॉर्स खुद लड़े और एक भी नहीं हारे। उनकी तलवार 60 किलो की थी। वो इतने बलवान थे कि आपने जो इमेज देखी है, शेर का जो जबड़ा फाड़ना होता है उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा लगता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है, क्योंकि शेर बहुत ताकतवर प्राणी है, सबको पता है। उसकी बॉडी जितना उसका ऑरा है शेर का, उसे भी अगर कैरी करना है वो देखकर ही लोग डर जाते हैं अभी तो हम। लेकिन उस वक्त छत्रपति संभाजी महाराज ने अकेले उसका जबड़ा फाड़ा था। तो इतने महान व्यक्ति थे छत्रपति संभाजी महाराज। उनकी अचीवमेंट्स बहुत सारी थी, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बहुत साहित्यिक व्यक्ति थे, जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे यही लगता था कि यार इनके बारे में ये चीज़ें लोगों को पता हो, अवेयर हो कि ये छत्रपति सिर्फ राजनीति, युद्ध कला इसमें नहीं था, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में ये अग्रेसर थे। जब इनको पकड़ा गया उसके बाद भी आप मूवी में देख सकते हो कि इन्होंने जो था धर्म का अपनी रक्षा करना, जो गिव अप नहीं करना आखिर तक। औरंगजेब इरिटेट हो चुका था कि यार इतने सालों से मैं बैठा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए, नहीं हरा पाया, वो चले गए। अब उनका बेटा आया है, वो बेटा अभी मेरे सब कुछ लोगों को मार रहा है, मुझे तंग कर रहा है। मेरा जो मेन हब है इकोनॉमिकल, बुरहानपुर जो मेरी राजधानी है, वहाँ पे आकर लूट कर चला गया। मुझे मेरे सामने वो सब कुछ मुझे तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी वो इरिटेट हो चुका था इतने सालों से। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सूरत एक बार लूटा था, उसके पहले आगरा से वो भागकर निकल चुके थे। तो ये सब उसके माइंड में तब से था कि यार मतलब इतने दिनों से मुझे पागल बनाकर ये दोनों जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना था। और यही होता है ना कि जब कोई व्यक्ति इतना पराक्रमी होता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता, तो उसे कोई अपना ही हरा सकता है। तो वही चीज़ उनके साथ हुई छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। और उन्हें जब पकड़ा गया तो मूवी में
मैं मानता हूँ कि उन्होंने जितना दिखाना था उनकी साइड से बहुत अच्छा दिखाया, बट जितना रियल में हुआ है वो अगर दिखाते तो शायद मूवी नहीं दिखा पाते। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब उनको जो टॉर्चर दिया गया, टॉर्चर देने से पहले बंदी बनाने के बाद उन्हें पूरे नगर में घुमाया गया जोकर के कपड़े पहनाकर, एक छत्रपति को, औरंगजेब द्वारा एक छत्रपति को एक जोकर के कपड़े पहनाकर पूरे गांव में घुमाया गया। लोग आकर कुछ कुछ गंदे गंदे चीज़ें उनके ऊपर फेंक रहे थे, कोई कुछ फेंक रहा है, कुछ कुछ फेंक रहा है, और पूरे शरीर को जख्म दिए गए थे, पूरे शरीर को मतलब टॉर्चर किया गया था, आंखें निकालना, जुबान निकालना, लेकिन आखिर तक मुंह से एक जो आवाज़ है ना, डर है ना, वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने उल्टा जितना हो सके उतना ही एग्रेशन से रिएक्ट किया औरंगज़ेब के साथ, और उसे उतनी रिस्पेक्ट नहीं थी, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स थी उसे माना ही नहीं कभी तक। आखिर तक वो एक जो एक धर्म की रक्षा करनी होती उन चीज़ों के लिए लड़े। और आखिर में मूवी में भी उन चीज़ों को नहीं दिखाया गया, मुझे लगता है कि वो सही भी किया, क्योंकि औरंगज़ेब ने इसके बाद भी बहुत सारी ज़्यादा क्रूअल चीज़ें उनके साथ की। जैसे कि जब उनकी पूरी तरह से बॉडी, टुकड़े टुकड़े उनके बॉडी के कर दिए गए, और उससे फिर किसी ने भी उनके अंतिम संस्कार नहीं करने, इसलिए भी पूरी गारंटी लेकर उसे नदी में, पानी में फेंक दिया। लेकिन कहा जाता है, ये मैंने ये भी सुना ही है बस, कि शिवले नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने, उनका नाम उस वक्त शिवले था या नहीं ये भी कंफर्म नहीं, क्योंकि शिवले मीन्स होता है स्टिच्ड, शिवने मीन्स स्टिचिंग एंड शिवले मीन्स स्टिच्ड, पास्ट टेंस में ऐसे बोलते हैं। तो उनका सरनेम था वैसे, अभी उन्हें कहा जाता है शिवले, बिकॉज उन्होंने उस वक्त उस बॉडी के टुकड़ों को, उनके शरीर के टुकड़े को कलेक्ट करके उसे सिलाया, और फिर उनके बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया बिना डरे। तो ये प्लेस अभी तुड़ापुर, पुणे में ही ये प्लेस आता है। तो आप अगर कहीं जा सकते हो तो वहाँ पर एक बार जाकर आ सकते हो, समाधि स्थल पे। और मुझे अभी ये बात बताने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फिर मुझे बहुत नर्वस हूँ मैं ये स्टोरी में कहीं से गलत ना बताऊँ, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें ना हो जाए। बट ये मैंने जो बचपन से सुना था, जो मुझे लगा कि ये मूवी में दिखा नहीं सकते। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ऑनेस्ट तरीके से इसे प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छी तरीके से किया है। और विकी कौशल, मतलब उन्होंने तो मतलब जिया है इस कैरेक्टर को, और मुझे लगता है कि ही सो लकी कि ऐसा कैरेक्टर उन्हें मिला अपने करियर में, जो वंस इन अ लाइफ टाइम कैरेक्टर कोई होता है, उस तरीके का कैरेक्टर ये था। उस तरीके का एक महाराज छत्रपति की एक जो ऑरा है वो उन्हें कैरी करने का मौका मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मूवी बहुत ऑनेस्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट हुई। बस एक चीज़ थी मुझे पहले से, ऑब्वियसली ए आर रहमान, ही इज़ अ लेजेंड, उन पे कोई डाउट नहीं है। बट मुझे ऐसे लगा कि कोई कास्टिंग या फिर प्रोडक्शन साइड से मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने किसी रॉन्ग बंदे को म्यूज़िक के लिए ले लिया। शायद वो मराठी जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स है अजय अतुल, मुझे पहले से ऐसे लगता था, या फिर KGF के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है रवि बसरोड, दोनों में से किसी एक को लेते, जहाँ पे वो फील जो आना था साउंड का, साउंड डिज़ाइनिंग का, वो थोड़ा बहुत वो कैरी कर जाते सही से। बट ऑनेस्टली बहुत अच्छी तरीके से पिक्चर बनाई है, कोई डिसअपॉइंट नहीं हूँ मैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप अगर जाओगे तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये मूवी अभी भी चल रही है, और ये पहली मूवी ऐसी मैंने हिंदी देखी हो जिसको तेलुगु में ट्रांसलेट करके तेलुगु ऑडियंस के लिए बनाया गया है, और उसे स्पेशली रिलीज़ करने जा रहे हैं। तो ये बॉलीवुड में ऐसी कोई मूवी मैंने अभी तक ऐसी सुनी नहीं, कोई मूवी तेलुगु में ट्रांसलेट करके रिलीज़ की जा रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये डिज़र्व करती थी ये स्टोरी, ये मुझे पता था कि देखो इंडिया में, मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे पास इतना, हमारा कल्चर इतना रिच है ना, हर एक गाँव में, हर एक शहर में, हर एक संस्कृति में, हर एक चीज़ों में, जात पात में एक एक स्टोरी ऐसी है जो बहुत पावरफुल है, और जो गारंटीड हिट चल सकती है, ये हमें पता है, क्योंकि हमने ये बचपन से सुना है। बट उसे अगर प्रेजेंट ऑनेस्ट तरीके से किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है। उसे ज़्यादा छेड़छाड़ ना किया जाए, क्रिएटिवली जैसी है वैसे ही रियलिटी में उसको दिखाई जाए, तो लोग बहुत प्यार देते हैं। तो अगर कोई ऐसी इस टाइप की मूवीज़ आगे से भी बना रहा है, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक एडवांटेज है कि ऐसी मूवीज़ आपको स्क्रिप्ट रेडी मिल रही है, बस आपको उसके ऊपर काम करना है, और बहुत अच्छी तरीके से
पेश करना है, इतना ही है। बाकी वो मूवी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगी, ये मतलब लोग ही उसको उठा कर ले जाएंगे। एग्जांपल के लिए आप ये मूवी देख सकते हो कि ये मूवी ऑलमोस्ट 500 करोड़ के करीब जा चुकी है। तो मुझे स्टिल लग रहा है कि इसकी कैपेसिटी और है, ये और अर्न करेगा, क्योंकि मैं खुद और एक बार जाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मूवी बहुत वर्थ है। जितने पैसे है इस टिकट के, इस मूवी के टिकट के, उतनी ये मूवी वर्थ है। अभी ये पूरा रॉ कम्युनिकेशन मैंने आपके साथ किया, क्योंकि मैं अगर इसको लिखने बैठता तो बहुत ज़्यादा स्टोरी थी। मैं 2 मिनट के लिए तो गिव अप कर दिया था कि मैं ये वीडियो नहीं बना पाऊँगा, बट इसको मैंने जितने हो सके उतनी रॉ तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो अगर बोलते वक्त कुछ कहानी बताते वक्त कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, बट ऑनेस्टी से मैंने जो मुझे पता है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। सो पहली बार मैंने कुछ ऐसा सीरियस टॉपिक इस चैनल पे अपलोड किया है। इसके अलावा मैं ब्लॉग बनाता हूँ और कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे से आपको कॉमेडी वीडियोस और ब्लॉग्स दिखाई देंगे। और नाम आवारा पुणे करें तो क्रिएटिवली आवारा चीज़ें मैं करते रहूँगा। तो आप देखते रहना, प्यार करते रहना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, और कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो था इसमें मैंने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाया इन चीज़ों को कि नहीं। और कुछ अगर कोई आप बता सकते हो कोई इंसिडेंट छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट में आप बता देना, ताकि जो ऑडियंस है वो पढ़े और वो चीज़ें उनके साथ पहुँचे। और हो सके तो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में आप अगर ये बता सकते हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच होगी इनकी स्टोरीज। और मेरे हिंदी में ये चैनल बनाने का उद्देश्य भी यही था, क्योंकि मेरा होम टाउन उडुपी है कर्नाटका में, जहाँ पे मेरी मदर टंग कन्नड़ा है, और यहाँ पे ये मेरी कर्मभूमि है पुणे, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ की भाषा है मराठी। अगर मैं अपने विलेज जाता हूँ तो वहाँ के लोगों को मराठी समझ नहीं आएगी अगर मैं मराठी में वीडियोज़ बनाऊँगा, और यहाँ के लोगों को कन्नड़ा समझ नहीं आएगी अगर मैं अपनी मातृभाषा को फॉलो करूँगा। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं हिंदी में बनूँगा, एटलीस्ट दोनों साइड के लोग, मैं एज ए पर्सन मैं ऐसे फील करता हूँ कि दोनों साइड के लोग उसे एटलीस्ट समझ पाएंगे। और इसका एडवांटेज यही होता है कि मैं अगर किसी फोर्ट्स में जाता हूँ तो अगर ये ऑटोमेटिकली वाइडर ऑडियंस के साथ ये ऑटोमेटिकली शेयर होती है स्टोरीज वहाँ की, और यही एक एडवांटेज लेकर मुझे लगा कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। बहुत कम लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पता है। आपको अगर स्टिल पता नहीं है तो आप ये मूवी जाकर ज़रूर देखना और सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।